हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th का मैथ का थर्ड चैप्टर का एक सवाल है जो हमारा ग्राफीय विधि का है। तो समीकरण से हमने ये टेबल बना लिए हैं। ये टेबल बनाने मैंने कल आपको दूसरी वीडियो में सिखाए थे। तो इन टेबल से आज हम ग्राफ भरेंगे। ग्राफ में हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, दो लाइनें, एक एक्स और एक वाई। तो जो हमारी एक्स वाली लाइन है उसमें जो राइट साइड में हमारी गिनती है वो प्लस की रहती है और जो लेफ्ट साइड में है वो माइनस के 1 2 3 चलते हैं। ऐसे ही वाई में ऊपर की तरफ प्लस के, नीचे माइनस के। और अब हम जो हमने दो समीकरण से दो टेबल बनाए हैं उनसे हम यहाँ मान अब इसमें ग्राफ बनाएंगे उन टेबल से। तो x हमारे पास 4 है, y 6 है, तो हम 4 वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे x से और y से 6 वाली लाइन को आगे बढ़ाएंगे। अब हम x से 4 वाली लाइन को बढ़ाते हैं और y से 6 वाली लाइन को बढ़ाते हैं। जहाँ ये लाइनें हमारी आपस में काटती हैं वहाँ पर हमारा एक पॉइंट बनता है जिसे हम a से प्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हम ये लिख देंगे 4,6 जो हमारे x और y की वैल्यू थे। अब हम समीकरण 1 से बनाए गए टेबल से x और y के मान लेकर के दूसरा पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट B बनाने के लिए x से 7 और y से 3 लेंगे। तो x वाली लाइन से 7 को आगे बढ़ाते हुए और y से 3 वाली लाइन को आगे बढ़ाते हैं। जहाँ ये दोनों लाइंस आपस में काटती हैं, मिलती हैं, वहाँ हम एक पॉइंट बना देते हैं B और यहाँ पर हम इसकी नंबरिंग लिख देंगे 7,3 क्योंकि जो x और y की वैल्यू है वो 7 और 3 है। चाहे तो हम इन लाइंस को अभी मिला लेते हैं पहले और या फिर हम बाद में इकट्ठी मिलाएंगे। अब हम समीकरण 2 से बने टेबल से मान भरेंगे। x 6 है, y 2 है, तो 6 को आगे बढ़ाते हुए और y से 2 को आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों लाइनें जहाँ आपस में मिलती हैं वहाँ हमारा एक पॉइंट C बनता है, वहाँ पर इसकी नंबरिंग होगी 6,2। अब हम समीकरण 2 से बने टेबल से दोबारा फिर x और y के मान लेते हैं। x 2 है, y माइनस का 2 है, तो x से 2 को आगे बढ़ाते हुए और y से -2 को आगे बढ़ाएंगे। जहाँ ये दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं वहाँ हमारा पॉइंट D बन जाता है। ये है 2, -2। तो हमारे A B C D चारों पॉइंट पूरे हुए हैं। अब हम समीकरण 1 से बने टेबल से जो हमारे A और B 2 पॉइंट बने हैं उनको आपस में फुटे से मिलाएंगे। मिलाते हुए एक सीधी रेखा लगाएंगे। और इसी तरह समीकरण 2 से बनाए गए टेबल से जो हमारे पास आए हैं बिंदु C और D, अब हम उन दोनों को आपस में मिलाएंगे। तो स्केल की सहायता से दोनों को आपस में मिलाते हैं। मिलाने के बाद दोनों को फिर हम इस रेखा को आगे बढ़ाते हैं। जब ये लाइन आगे बढ़ती है तो ये दूसरी लाइन को काटती है। तो जहाँ ये दोनों लाइनें आपस में काटती हैं हम उसका भी हम कोई नाम दे देंगे। तो हम इसे E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा प्रतिच्छेदी ग्राफ बनकर तैयार हो गया है। ग्राफ जो है वो 3 तरह के होते हैं, तो मैं आपको उनके अब टाइप बता देती हूँ। एक ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी ग्राफ, इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसमें होती हैं, जो दोनों लाइनें आपस में काटती हैं। तो दोनों लाइनें किसी एक पॉइंट पर आपस में काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ये होता है प्रतिच्छेदी ग्राफ। और दूसरा ग्राफ होता है जिसमें दो लाइनें समांतर चलती हैं जो आपस में नहीं मिलती, जिनके बीच की दूरी बराबर होती है, तो वो दो पैरेलल लाइंस होती हैं, वो हमारा पैरेलल लाइन वाला ग्राफ हो जाता है जिसे हम समांतर रेखाएं बोलते हैं। तीसरा ग्राफ होता है हमारा समपाती रेखाओं का, जो कि दो आपकी लाइनें आपस में मिल जाती हैं, जब जोड़ते हैं तो एक लाइन बन जाती है। तो ये हमारा